नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिवाली पर मिलावट वाली बड़ी साजिश कैमरे पर कैद हुई, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहां छुआरों को लेकर छिड़ गया घमासान, ये खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। दिवाली के मौके पर मुनाफाखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग इलाकों में खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन देखा गया। बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई और सामान बरामद हुआ। दिवाली के मौके पर बाजार सजे हुए हैं। गिफ्ट पैक के साथ साथ मिठाई की दुकानों में चहल पहल है। लेकिन कहीं आपकी मिठाई में मिलावट तो नहीं की गई है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है, जहां से मिलावटी सामान बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा में मिलावटी मिठाई का भंडार मिला, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने तनकौर में 125 किलो रसगुल्ले नष्ट किए। वहीं मथुरा से लाया जा रहा 2 क्विंटल पनीर भी नष्ट किया गया। बागपत में खाद्य विभाग ने अब तक 51 जगहों पर छापेमारी की, जहां से 44 क्विंटल नकली मावा और 2 क्विंटल नकली मिठाई जब्त कर नष्ट करवाई है। बागपत के रटौल इलाके में एक पिकअप वैन से 30 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। बाद में जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर मावे को नष्ट किया गया। किसी घर में मावा बनाया जा रहा है। मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने पहुंच के जांच की तो पाया गया कि जो मावा है वो अस्वच्छ स्थिति में भंडारित है एवं मानव उपभोग के लिए अनुरूप नहीं है। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग और पुलिस को देखकर हड़कंप मच गया। एक मिठाई की दुकान से खोया, नमकीन, तेल, पनीर और दूसरे खाने के सामानों के सैंपल लिए गए। खोआ है, मिठाई है, नमकीन है और तेल है, घी है, उसके नमूने कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी सिरसागंज में भी मिठाई का नमूना लिया गया है, खोए का नमूना लिया गया है। तो ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। सुल्तानपुर के जीएन रोड पर रात के वक्त पुलिस और खाद्य विभाग ने एक डेयरी में छापा मारा, जहां मिलावटी पनीर होने की आशंका में सैंपल लिए गए। गाजियाबाद में भी एक्शन लिया गया। मुरादनगर में 2 पिकअप वैन में ले जाए जा रहे 8 क्विंटल से ज्यादा पनीर को कब्जे में लिया। पनीर में बदबू भी आ रही थी। पनीर की कीमत 1,73,000 रुपए आंकी गई। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अनूप शहर के बक्सर गांव में भारी मात्रा में मिलावटी दूध पकड़ा गया है। कुछ घरों में सिंथेटिक दूध बनाकर तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से सफेद पाउडर, रिफाइंड तेल, हाइड्रोजन समेत दूसरा सामान भी बरामद किया। 200 लीटर सिंथेटिक दूध को नष्ट कराया गया, जबकि 2 घरों से 4 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मिलावटी दूध को दूसरी जगह पहुंचाया जाना था, लेकिन इससे पहले खाद्य विभाग ने दूध को नष्ट कर दिया। दिवाली पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिवाली पर रसगुल्ले में मिलावट का बड़ा पर्दाफाश हुआ, न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले बनाने वाली एक ऐसी ही फैक्ट्री से हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस रसगुल्ले से हम और आप अपनों का मुंह मीठा करवाते हैं, वो कितनी मिलावट और कितने गंदे तरीके से तैयार होता है। आपकी जान के दुश्मन और आपकी थाली में जहर परोस रहे मिलावटखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए देखिए न्यूज़ 18 इंडिया का स्टिंग ऑपरेशन मिलावट। मिठाई में मिलावट की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मिलावटी रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर पहुंचे और फिर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई
वो देखकर आप लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हां, दिवाली के मौके पर बाजार में सुंदर सी पैकिंग में बिकने वाले रसगुल्ले की फैक्ट्री की हकीकत तो काली स्याही से भी ज्यादा स्याह थी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री के अंदर पहुंची, जहां चारों तरफ फैली गंदगी मिलावट की कहानी खुद बयां कर रही थी। कई कनस्तरों और ड्रम में हमें रसगुल्ले भरे दिखाई दिए, तो उसके साथ ही मक्खियां भी तैरती हुई दिखाई दी। और कहते भी हैं ना, बीमारी की सबसे बड़ी जड़ मक्खियां होती है, और यहाँ पर हमें मक्खियों की तादाद सबसे ज्यादा मिली। ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री का हाल नहीं था, बल्कि कई और दूसरी फैक्ट्रियों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। ये क्या है भाई? चाशनी सर। ये भी चाशनी है रसगुल्ले की। और ये क्या है? ये भी चाशनी में क्या क्या बनाते हो? रसगुल्ले। त्योहार के समय बाजार में आने वाला मिलावटी रसगुल्ला आखिर तैयार कैसे होता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक फैक्ट्री में पहुंची और एक कारीगर से सच्चाई जानने की कोशिश की। कारीगर ने बताया कि रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध को फाड़ा जाता है। कई लोग दूध में पाउडर मिलाकर भी उसे गाढ़ा करते हैं, तो किसी के पनीर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कारीगर ने अपने हाथों से बनाकर हमें दिखाया कि कैसे कम लागत में कुछ लोग स्वादिष्ट मिठाइयां तैयार करने का दावा करते हैं। इस दौरान कारीगर ने हमें अरारोट मिलाकर उसे शेप देकर भी दिखाया, और हमारी टीम ने खुद भी अरारोट मिलाकर एक रसगुल्ला बनाकर देखा। पनीर है, और ये पनीर ये फटा, और उसके बाद जब पनीर फट जाता है तो इसमें ये पनीर में अरारोट मिलाया जाता है, क्योंकि ये अरारोट का पैकेट है, इसमें अरारोट इस तरह से अरारोट मिलाया जाता है। अरारोट की मात्रा होती है, हालांकि एक फूड जो FSSAI का नियम है कि उसमें एक लेवल तक उसको आप मिला सकते हैं, लेकिन जब ये सेट नहीं होगा तो इसमें फिर अरारोट को मिलाते रहना पड़ता है, और इसी वजह से ये बनता है। जब ये पूरा अरारोट करके सेट हो जाता है तो इसमें मिलावट हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से अरारोट की तय मात्रा से ज्यादा मिलाकर रसगुल्ले को शेप दी गई, और इस तरह से ये मिलावटी रसगुल्ला खाने के लिए तैयार हो गया। कारीगर से हमने रसगुल्ला बनाने की विधि भी पूछी, तो उसने बताया कि 1 किलो रसगुल्ला बनाने में कम से कम 5 किलो दूध की जरूरत होती है, क्योंकि 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही छेना निकल पाता है, और 5 किलो दूध में 1000 ग्राम छेना निकल पाता है, यानी 1 किलो। लेकिन इसकी बिक्री 101 से 130 रुपए में होती है, जिसे डिब्बों में पैक करके मिठाई की दुकानों पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये 300 रुपए से ऊपर के दामों में बिक जाता है। इससे पहले ज्यादा अरारोट मिलाकर रसगुल्ला शेप में आ जाता है, तो इसे चाशनी में डुबाकर फाइनल रूप दे दिया जाता है, और फिर ये बिकने के लिए तैयार है। सबसे पहले दूध आता है, दूध को फाड़ के पनीर बनता है, और उसके बाद छेना मिठाई या रसगुल्ला बनाने की तैयारी की जाती है। हमने आपको वो प्रोसेस दिखाया जिसमें छेना मिठाई या फिर रसगुल्ले को तैयार किया जा रहा था। उसमें कहीं ना कहीं हमें मिलावट नजर आई। हालांकि फूड डिपार्टमेंट लगातार इस तरह के सैंपल लेता है, लेकिन जब रसगुल्ला तैयार हो जाता है, उसकी गोलाई या उसका शेप बना दिया जाता है, तो उसके बाद उसे इस तरह से चाशनी में डाल देते हैं। और ये चीनी वाली चाशनी है, आपको यहाँ पर दिखाएंगे विपिन, इसको क्लोज दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इस चाशनी को तैयार करके उस रसगुल्ले को इसमें डाल दिया गया, और यहाँ पर अब रसगुल्ला तैयार होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मिठाई में अरारोट और सोडा की मिलावट होती है। अरारोट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पनीर को टाइट करके गोलाई या शेप लाने के लिए अरारोट ज्यादा डाला जाता है, और अरारोट जितना ज्यादा मिलाया जाएगा तो रसगुल्ले वाली ये मिठाई उतनी और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि मानक ये कहता है कि रसगुल्ले में पनीर की मात्रा ज्यादा और अच्छी होनी चाहिए,
लेकिन कम लागत में स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए उसमें अरारोट सबसे ज्यादा मिलाया जाता है ताकि वो स्वादिष्ट बन जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जिस मिठाई को आप बड़े चाव से खा रहे हैं वो जहर भी बन जाएगी, क्योंकि रसगुल्ले में या दूसरी मिठाइयों में ये मिलावट ही मिठाई को खतरनाक बनाती है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया के खुफिया कैमरे में दर्ज तस्वीरों के जरिए गाजियाबाद में चल रही मिलावटी रसगुल्लों की फैक्ट्री का पर्दाफाश आपने देखा, जहां बने रसगुल्ले दिल्ली और नोएडा के लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। गाजियाबाद में नकली रसगुल्ले की एक फैक्ट्री का सच आपने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए देखा। ऐसी पता नहीं कितने गाजियाबाद और हैं जहां सेहत के दुश्मन नकली मिठाई तैयार करके लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही मिलावटखोरों का पर्दाफाश न्यूज़ 18 इंडिया के खुफिया कैमरों के जरिए आगे भी होता रहेगा। संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बारात घर जंग का मैदान बन गया। दरअसल छुआरे को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद तो जमकर लात घूंसे चले। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है? कोई हाथापाई कर रहा है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, मौके पर हंगामा मचा हुआ है। कोई किसी की नहीं सुन रहा, बस दो हाथ करने के लिए तैयार है। कोई लात और घूंसे बरसा रहा है। कुछ लोग बेल्ट उतार कर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए आ गए। दरअसल जंग के अखाड़े में तब्दील ये जगह मैरिज हॉल के बाहर की है। घमासान छिड़ा हुआ है और इसके पीछे की वजह है ड्राई फ्रूट छुहारा। मैरिज हॉल में बारात आई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बारातियों की दावत के लिए भरपूर इंतजाम थे। निकाह के बाद जब छुहारे बांटने की परंपरा शुरू हुई तो दुल्हन पक्ष और बारातियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। मामला इतना गंभीर हो गया जिससे मारपीट की नौबत आ गई। उसके बाद तो मैरिज हॉल जंग का मैदान हो गया। समारोह में महिलाएं भी शामिल थी, वो भी अपनी जान बचाती नजर आईं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर हंगामा कर रहे दोनों पक्षों के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया। घटना हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन इलाके के बारात घर का है। बताया जा रहा है कि यहाँ मियां सराय से बारात आई थी। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद छुहारे बट रहे थे। इसी दौरान किसी बाराती ने छुहारे के थाल में हाथ डालकर काफी छुहारे मुट्ठी में भर लिए। इसके बाद वहां पर मौजूद दुल्हन पक्ष के लोगों ने विरोध किया। बारातियों को ये बात पसंद नहीं आई। पहले दोनों पक्षों की कहासुनी शुरू हुई। धक्का मुक्की के बाद मारपीट तक बात चली गई। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने हंगामे का वीडियो बना दिया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है? झगड़ा हुआ था। अच्छा, किस बात पे? छुहारे के ऊपर। छुहारे बट रहे थे निकाह के? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने अड्डेबाजी कर दी, फिर फंडे पहनना चालू कर दिया। तो सोशल मीडिया में काफी हंगामा था, वीडियो वायरल भी हो रही है। हाँ, पुलिस भी बहुत थी। बारात कहाँ से आई थी? बारात तो मियां सराय के थे, यहाँ के थे, लड़के वाले यहाँ के थे, भर के यहाँ गए। पुलिस के आने के बाद हंगामा कर रहे लोग फरार हो गए। पुलिस ने शांति भंग करने की धाराओं में कार्रवाई की है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।